सच्चाई है? देखिए, मैं पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों से अपील करना चाहता हूं आपके न्यूज के माध्यम से कि मेरी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, मजिस्ट्रेट साहब से हमारी वार्तालाप जरूर हुई है और वार्तालाप इस विषय पर हुई है कि जो कानूनी प्रक्रिया होती है परमिशन की, उसकी जांच प्रक्रिया करवाई गई थी। ठीक है, हमारे पास में ऐसा कोई भी गिरफ्तारी वारंट नहीं जारी किया गया है और न मुझे थाना किसी भी प्रकार का कोई जोर ज़बरदस्ती किया है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन मुझे साथ दे रहा है और मैं थाना का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आज 6वां दिन है। सरकार मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है कि हमें 7वां दिन भी भूख हड़ताल जारी रखना होगा। और मैं सभी वार्ड सदस्यों से फिर एक बार पुनः अपील करना चाहता हूँ कि आप मुझे इस लड़ाई में देखना चाहते हैं, मुझे जिंदा देखना चाहते हैं, मुझे अपनी लड़ाई में जीतना देखना चाहते हैं और आपके लिए हक और अधिकार का लड़ाई जो 9 सूत्री मांग है वो पूरा करवाना चाहते हैं, तो एक बार गर्दनी बाग के लिए घर से निकले और उस तरह से निकले जिस तरह से किसान आंदोलन में किसानों ने अपने हक और अधिकार के लिए डट के लड़ा था और तन मन धन लगा के लड़ा था और जीत के गया था। मैं फिर एक बार आप लोगों से विनती करता हूं और इसी तरह से विनती करता रहूंगा, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई गणेश चौधरी सदैव याद करता रहूंगा आप लोगों का, क्योंकि आपके अलावा मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है और आप ही मुझे समर्थन करिएगा, आप ही मुझे सहयोग करिएगा, तभी जाके मैं इस जंग को, क्योंकि ये एक जंग बन चुका है। जिस गर्दनी बाग पर से मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, ये कोई साधारण बाग अब नहीं रहा, ये जलियांवाला बाग बन चुका है। इसलिए मैं बार बार अपील करता हूँ, कल संविधान दिवस है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि सदैव इसी तरह से हमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के दायरे में रहकर अपना अधिकार कर लेने का मौका मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और पुनः अपील करूंगा कि पटना जरूर आवे, गर्दनी बाग अपने हक और अधिकार की लड़ाई में भाग ले। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़ और अभी आप देख सकते हैं कि मैं हूँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर और धरना स्थल पर रात के 11 बज रहा है और अभी मैं हूँ 11 बजे धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं कि वार्ड सदस्य भाइयों को आज जो परेशानी हुआ है उसके लिए सभी के सभी जितने भी बिहार के 1,14,628 वार्ड सदस्य हैं, सब के सब परेशान हैं। देखिए, सच थोड़ा सा परेशान हो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कल बड़ा शुभ दिन है, 26 नवंबर है और 26 नवंबर को ही भारत का संविधान बाबा साहब ने भारत को सौंपे थे और उस संविधान में हर इंसान से लेकर के जानवर से लेकर के पक्षी पंछी और पेड़ पौधों को भी जीने का अधिकार मिला था। अगर कोई कच्चा पेड़ को आप काट देते हैं बिना अनुमति का सरकार से, तो उस पर भी आप पर FIR हो जाता है। यानी कि किसी तरह का घटना दुर्घटना करते हैं तो ये संविधान सज़ा उसे देने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं कि हक जो मारा जा रहा है वार्ड सदस्यों का, जो पंचायत में ये लोग चुन करके आए हैं वार्ड में, और वार्ड में चुनने के बाद आज इन्हें योजनाओं से वंचित कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि क्यों वंचित कर दिया गया और रात के 11 बजे जो ठंडी में यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं, इनका क्या कहना है। मैं सबसे पहले पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये संविधान दिवस जो कल मनाई जा रही है 26 नवंबर 2022, इसे ऐतिहासिक बनावे, क्योंकि आज हम बिहार सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हम आपसे अपने हक अधिकार के लिए भी लड़ते हैं और जन समुदाय के हक और अधिकार के लिए भी मरते हैं।
इसलिए मरते हैं हक अधिकार के लिए, जन समुदाय के लिए, क्योंकि आज कन्या विवाह योजना में वसूली हो रही है वर्तमान में पंचायत के स्तर पर, जो मुखिया जी के द्वारा, आपके बीडीओ साहब के द्वारा, आपके पदाधिकारियों के द्वारा वसूली किया जा रहा है। अरे आवास योजना पर माननीय मुख्यमंत्री जी 20-20 हज़ार रुपया वसूला जा रहा है, शौचालय के नाम पर 2-2 हज़ार रुपया वसूला जा रहा है, पेंशन के नाम पर 2-2 हज़ार रुपया वसूला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर वो वार्ड सदस्यों को अधिकार दे दीजिएगा, मनरेगा बुलडोजर के द्वारा चलाई जाती है, वो मनरेगा अगर वार्ड सदस्यों को दे दीजिएगा तो हर वार्ड में रोजगार आ जाएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, संविधान दिवस के मौके पर विनती करता हूँ कि आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उस गांव की सरकार चलने वाले सरकार का गर्दनी बाग की धरना स्थल पर रोड पर सोए हुए छोड़ दिए हैं, उसे हक अधिकार और उसे वित्तीय पावर देकर इस तरह से विदा कीजिए गांव की सरकार को कि आपका हर घर में तस्वीर वार्ड मेंबर लगावे, और उसी तरह से लगाए जिस तरह से 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में हमारा बैनर जहां भी लगता था वहां पर माननीय मुख्यमंत्री के अलावा हम किसी का बैनर में फोटो नहीं देते थे। आप क्यों रूठ गए हैं, क्यों धृतराष्ट्र के और कुंभकर्णी नींद में सोए रहे हुए हैं? ये दुर्भाग्य की बात है। क्या चीज़ का आपको डर सता रहा है? सत्ता चला जाएगा? आपको लग रहा है कि कोई कुर्सी आपका छीन लेगा? क्या लग रहा है कि आपको सत्ता पक्ष आपको खदेड़ कर भगा देगा? वार्ड मेंबर आपके साथ रहेगा तो आप पूर्ण बहुमत की सरकार में आ सकते हैं। अगर वार्ड मेंबर आपसे नाराज रहेगा तो मैं कह देता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप कभी भी मुख्यमंत्री की सपना तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री कभी नहीं आप बन पाइएगा। हमारी विनती है, हमारी अपील है आपसे, क्योंकि आप वार्ड सदस्यों का गार्जियन थे, आप वार्ड सदस्यों के एक अभिभावक के रूप में काम कर रहे थे। हम कभी भी आपको अपना नहीं मानते हैं। मेरी रोष होगी, मैं न्यूज़ चैनल पर आपके बारे में कुछ बोल रहा हूँ, ये मेरी रोष है, मेरी दर्द है, क्योंकि आपने मुझे 12 महीना हक और अधिकार से बेदखल करके रखे हैं। आप मेरी परिवार की मजबूरी समझिए, मेरे परिवार भूखे मर रहे हैं और आपके एक ही पदाधिकारी जो पंचायत स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर है, जिला स्तर पर है, मुझे जलील कर रहा है। आपका मुखिया जी जलील कर रहा है और लूट रहा है पंचायत का पैसा। क्या आपको नहीं दिख रहा है क्या? पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? जो आज आपके सामने की बात रही है, जो 500 रुपया 1000 रुपया दे के मुखिया जी चुनाव लड़ते हैं, वो टाटा बिरला हो जाते हैं, क्यों नहीं उस पर सीबीआई का जांच बैठाते? आप तो हमको कहे थे, आपके यहाँ जब हम मिलने के लिए गए थे तो आपने हमें कहा था सबका सुशासन और सबका शासन है। चौधरी जी, इसमें कहीं भी भेदभाव नहीं करेंगे। आप मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, हो सकता है कि मेरी प्राण चली जाए, क्योंकि मैं कल 7वां दिन भूख हड़ताल पर बैठूंगा और मैं इस चीज़ से कभी भी नहीं पीछे हटूंगा। जब तक मुझे आप अधिकार नहीं दीजिएगा तब तक मैं ये जिद नहीं छोड़ूंगा, और आपको आना पड़ेगा और आपको ये जिद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके द्वारा अनुशंसा पर, आपके कहने पर, माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायती राज विभाग में आपने ही कहा था, मैं जब दरभंगा जिला के बसा मिर्जापुर पंचायत में आप मेरे गांव आए थे तो आप ही कहा था कि भविष्य का ये लोग सितारा है, ये वार्ड सदस्य नहीं, ये सितारा है। भूल गए क्या? वो दर्द भूल गए क्या कि मैंने आपको माला पहनाया था इसी दिन के लिए कि मेरी श्रद्धांजलि सभा में आप आइएगा, मेरी मौत के बाद आइएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपसे कि आप जल्द पधारें और कुर्सी की लोभ को छोड़ दें। कुर्सी देने वाला अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो 1,14,668 वार्ड मेंबर सदैव आपके सामने में खड़ा रहेगा और 24 घंटा डट के खड़ा रहेगा। एक फैसला लीजिए, अगर विपक्ष या सत्ता पक्ष आपको तंग करेगा तो कुर्सी को ठोकर मार दीजिएगा, कहिएगा कि वार्ड सदस्यों के अधिकार के लिए एक बार फिर मैं सत्ता को ठुकराता हूं, क्योंकि ये वार्ड सदस्यों के लिए मैं त्याग और बलिदान देने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय वार्ड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।